प्रदेश जूडो एसोसिएशन एवं खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश के संयुक्त तत्वाधान में सहारनपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रही प्रदेश स्तरीय जूनियर जूडो प्रतियोगिता के दूसरे दिन के मुकाबलों की शुरुआत लखनऊ से विशेष रूप से पधारे वर्ल्ड रेफरी एवं उत्तर प्रदेश जूडो संघ के सचिव मुनव्वर अंजार ने सभी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। अंतर्राष्ट्रीय जूडो रेफरी और सहारनपुर जिला जूडो संघ के सचिव दीपक गुप्ता ने बताया, 3 दिवसीय जूडो प्रतियोगिता के द्वितीय संघ में मुख्य अतिथि वर्ल्ड रेफरी और उत्तर प्रदेश जूडो एसोसिएशन के महासचिव मुनव्वर अंजार का अंतर्राष्ट्रीय रेफरी दीपक गुप्ता एवं जिला क्रीड़ाधिकारी अनिमेश सक्सेना के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। कौन सा दिन है खेल का और क्या कहना चाहेंगे आपको? जी, मेरा नाम लाल कुमार है। मैं वाराणसी में जूडो कोच हूँ और आज खेल का दूसरा दिन है और बहुत अच्छा प्रतियोगिता हो रहा है। बहुत अच्छी तरह संपन्न करा रहे हैं। इसके बाद कहाँ से आना होगा बच्चों का? हाँ, प्रतियोगिता अच्छी हो रही है। इसमें लड़के पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये जूनियर स्टेट जूडो चैंपियनशिप है और भी बहुत सारे टूर्नामेंट भी बाकी होंगे। कितने दिन चलेगी और कहाँ से खिलाड़ी आए? ये 3 दिन चलेगी, 16 से 18 तक है और पूरे मंडलों से खिलाड़ी आए हुए हैं। सभी मंडल के खिलाड़ी आएंगे। सहारनपुर दिनांक 17/3/2024 को ब्रूस ली मार्शल आर्ट्स एकेडमी द्वारा एवं आदित्य नंद किशोर फाउंडेशन द्वारा सेल्फ डिफेंस मार्शल आर्ट्स कलर बेल्ट प्रतियोगिता स्थित किशोर वाटिका शांतिनगर सहारनपुर में संपन्न हुई। प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि श्री काशी नरेश यादव उप जिला क्रीड़ाधिकारी ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। सेल्फ डिफेंस खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि महिलाओं को व बच्चों को इस कला को जरूर सीखना चाहिए जिससे वह अपनी आत्मरक्षा कर सकें। खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र देकर उनका मनोबल बढ़ाया। आशा व्यक्त की कि वह आगे भी महिलाओं व बच्चों को सेल्फ डिफेंस सिखाएंगे। मेरा नाम है मिस्टर नंदकिशोर, अध्यक्ष ब्रूस ली मार्शल आर्ट्स एकेडमी। आज बेल्ट टेस्ट कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इसमें जिन छात्र छात्राओं ने बहुत अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त किया है उनको उनकी योग्यता के अनुसार उनको बेल्ट प्रमाण पत्र आज वितरण किया गया है और मैं आशा व्यक्त करता हूं इनसे कि आगे भी महिला और बच्चों को सिखाएंगे। अभी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना में हमने बहुत ही अच्छा जो है योगदान दिया है, जिसमें कि सरकार द्वारा जो योजना चलाई जा रही थी रानी लक्ष्मीबाई योजना, उसमें हमने बढ़ चढ़ के अपनी टीम के साथ भाग लिया और हजारों महिलाओं को मार्शल आर्ट्स प्रशिक्षण दिया गया है। तो मैं इनसे भी यह अनुरोध करता हूं कि ये भी इस तरह से आगे बढ़े और प्रशिक्षण दें। वंदे मातरम मिशन द्वारा संचालित प्राचीन सिद्धपीठ श्री गौदेवी मंदिर गौशाला नुमाइश कैंप सहारनपुर में आज श्री करुणा बिहारी सरकार का दिव्य छठी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। छठी महोत्सव का उद्घाटन स्वामी मंगलानंद जी महाराज द्वारा रिबन काटकर एवं श्री करुणा बिहारी सरकार को तिलक कर दीप जलाकर पूजन आरती के साथ किया गया। सांवरा संकीर्तन मंडल परिवार ने श्री करुणा बिहारी जी के दिव्य छठी महोत्सव पर श्री करुणा बिहारी जी के छठी उत्सव के भक्ति भरे छठी की रात आई ओ सांवरे ब्रज की गली गली में शोर आयो आयो नंद किशोर आदि भक्ति रस से भरे संकीर्तन के भजनों पर देर रात्रि झूमते नाचते गाते हुए फूलों की होली खेलते हुए छठी महोत्सव की गौशाला प्रांगण में धूम मचा दी। आवास विकास स्थित श्री हरि मंदिर में वैश्य अग्र महिला समिति के तत्वाधान में आयोजित भजन कीर्तन में महानगर की कई महिला समितियां आमंत्रित थी। कार्यक्रम का शुभारंभ महाराजा अग्रसेन के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित और पुष्प अर्पित कर किया गया। गणेश वंदना से आरंभ हुए कार्यक्रम में अध्यक्ष शिवानी अग्रवाल, सचिन, अंशु गुप्ता और कोषाध्यक्ष मधु अग्रवाल ने चंदन का तिलक लगाकर महिलाओं का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि होली के उपलक्ष्य में आयोजित भजन कीर्तन महिलाओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति से संगठन की एकजुटता प्रदर्शित होती है। इस अवसर पर रंजना सिंघल, विदुषी अग्रवाल, रमता गुप्ता, नीलम अग्रवाल, ऋतु गुप्ता, मीनाक्षी गुप्ता, आरती मित्तल, आरुषि अग्रवाल, सपना मित्तल उपस्थित रहीं।
आपका नाम क्या कार्यक्रम? आज यहाँ पर वैश्य मलिसा समिति द्वारा होली के उत्सव पर कीर्तन का आयोजन किया गया है। क्या क्या हुआ? यहाँ पे सभी तरह के भजन और वृंदावन लाने की कोशिश पूरी की गई है, जिसमें सभी बहनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। सुंदर सुंदर डांस प्रस्तुति किए हैं। सबसे मनमोहक प्रस्तुति नारद जी वाली है, जिसमें सत्यभामा का रोल बड़े अच्छे से ही निभाया गया है। होली को एंजॉय कर रहे हो? हाँ जी, सब इसमें फूलों की होली खेलेंगे, राधा कृष्ण के साथ डांस करेंगे और खूब एंजॉय करेंगे। मैं वैश्य महिला समिति की कोषाध्यक्ष मधु अग्रवाल। यहाँ पर वैश्य महिला समिति द्वारा हर साल की भांति एक बड़े कीर्तन का आयोजन होता है, जिसमें कि सब राधा कृष्ण गोपिकाएं बन कर तरह तरह के रूप धारण करके सभी सखियां आती है और यहीं पर वृंदावन का एहसास होता है। सभी यहाँ पर बड़ी बड़ी रंगों में फूलों की होली होती है और राधा कृष्ण के रूप में सबका मन मोह लेती है। यहाँ हमारी सारी सखियां बहुत अच्छे से तैयार होकर आई हैं और सभी अपना अपना डांस दिखा रही हैं, गाना सुना रही है, भजने गा रहे हैं। हमने बहुत आनंद किया, यहाँ पर बहुत अच्छा, हमें अच्छा लग रहा है। कलेक्ट्रेट में प्रेस वार्ता के दौरान आए जलपान में माजा का टेट्रा पैक निकला एक्सपायर, जिलाधिकारी ने की कार्रवाई। आपको बता दें, सहारनपुर जिलाधिकारी द्वारा कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को लेकर प्रेस वार्ता की गई थी। इस दौरान पत्रकारों के लिए आए जलपान के डिब्बे में माजा का टेट्रा पैक एक्सपायर था, जिसको लेकर जिलाधिकारी द्वारा उक्त मामले का संज्ञान लिया गया और जिस दुकानदार द्वारा यह टेट्रा पैक भेजा गया था उसके विरुद्ध कार्रवाई के आदेश जिलाधिकारी द्वारा दिए गए। आदेश के अनुपालन में अनुपम स्वीट्स द्वारा एक्सपायरी खाद्य सामग्री विक्रय किए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन सहारनपुर की टीम द्वारा FSS एक्ट 2006 के अंतर्गत सर्व नमूने एवं एक्सपायरी खाद्य सामग्री बेचने के संबंध में विधिक कार्रवाई की गई है। तो उसको अपना अभी आज एक शिकायत आई कि आपके द्वारा जिलाधिकारी के यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामान भेजा गया जिसमें एक ड्रिंक एक्सपायर निकली, उसके बारे में आपका क्या कहना है? जिलाधिकारी के यहाँ से हमारे यहाँ 70 पीस पैकेट का स्नैक्स का ऑर्डर आया था, उसमें एक माजा डालने का था। हमने 3 क्रेट माजा 15 तारीख को 15 मार्च को क्राउन एंटरप्राइजेज के यहाँ से मंगाए थे। उसमें हमने चेक किया कि उसमें 2 क्रेट तो बिल्कुल 2 क्रेट उसमें 2 क्रेट जो थे वो अगस्त के एक्सपायर होने थे और 1 क्रेट में उन्होंने मिक्स माल करके भेज दिया था हमारे यहाँ। तो हमने तीनों क्रेट चेक करे, बाहर से ठीक थे, अंदर कुछ मिक्स माल था उसके अंदर। हमने उनको पैक करके वहाँ पर भेज दिया। उसके बाद वहाँ से हमें पता लगा कि कुछ जो पीस हैं वो इसमें एक्सपायर आ गए थे। हमने जो उनसे माल लिया था क्राउन एंटरप्राइजेज से, उसका बिल हमारे पास है, उसमें उनका बैच नंबर लिखा हुआ है और हमने उनको बुला के 5 क्रेट का ऑर्डर और दिया। उसके बाद आपके पास अधिकारी आए, उन्होंने चालान की कार्रवाई की? हमारे पास अधिकारी आए, उन्होंने हमारे चालान की कार्रवाई की। जब मुझे पता लगा कि ऐसे ऐसे हो गया है तो हमने चेक करने के लिए क्राउन एंटरप्राइजेज को 5 क्रेट माजा और भेजने का ऑर्डर दे दिया अधिकारियों के सामने। वो 10 मिनट में वहाँ से माल लेके आ गया। अधिकारियों के सामने ही उन्हें चेक करे, उसमें 3 क्रेट बिल्कुल फ्रेश थे जिनकी एक्सपायरी अगस्त में थी, लेकिन 2 क्रेट जो थे एक्सपायर थे। अधिकारियों ने हमारे कहने पर उनके यहाँ गोदाम में रेड करी, वहाँ पर भी उनको एक्सपायर माल मिला। अब ऐसे हर क्रेट में हर माजा हर पीस को हम चेक नहीं कर पाते, कोई आदमी मिक्स करके भेज देता है, जबकि हम एजेंसी से माल लेते हैं, विद बिल लेते हैं। थाना देवबंद पुलिस ने मुठभेड़ में गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त को बचीती तिराहा से किया गिरफ्तार, की कार्रवाई। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत पुलिस अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है। थाना देवबंद पुलिस ने मुठभेड़ में गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त गुड्डू हसन को बचीती तिराहा से गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त के पैर में गोली लगने के कारण अभियुक्त को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस दौरान थाना देवबंद प्रभारी एवं पुलिस टीम मौजूद रही। पुलिस लाइन पहुंचे ग्राम कलसी निवासी पीड़ित ने ससुराल पक्ष पर लगाया घर में चोरी करने का आरोप, दी जानकारी। आपको बता दें, थाना तीतरो क्षेत्र के ग्राम कलसी निवासी अंकुर ने पुलिस लाइन पहुंचकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को एक प्रार्थना पत्र सौंपा है। पीड़ित का आरोप था कि जब वह घर पर नहीं था तो ससुराल पक्ष की तरफ से आए कुछ लोगों ने घर में रखा हुआ सामान एवं नकदी चुरा ली। लगातार ससुराल पक्ष एवं पीड़ित की पत्नी उसको परेशान करने का काम कर रहे हैं, जिसको लेकर पीड़ित ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। अंकुर कुमार, कलसी। क्या मामला है जो आज आप यहाँ पर? ये कल एक्चुअली है ना सर, मेरा और मेरी
वाइफ का थोड़ा मामला चला हुआ है, लड़ाई बढ़ाई का। तो उसमें सर वो है ना, कल 2 गांव के थे, जनेश्वर और बलराम, और जी पुलिस साथ में थी, और वो मम्मी और उसकी मम्मी और वो थी, और मेरे घर पे आई सर। मेरे को कोई मैसेज नहीं दिया, कोई फोन नहीं किया, और सीधा मेरे घर पे अटैक किया। जितना वो था, ट्यूब भी थी उसके अंदर सर, कैश भी रखा हुआ था, सारा का सारा ले। मेरे को कोई वो नहीं, ना मेरे शाइन हुए, ना पुलिस वालों ने भी कोई ताकत करी, ना कोई पूछा, ना कुछ। लड़की पक्ष वाले? हाँ जी, हाँ जी, लड़की पक्ष की तरफ से। तो कहाँ रह रहे थे आप? मैं सर गाँव में ही था, मैं बाहर गया हुआ था कल। हाँ जी। क्या वजह है जो जिसकी को लेकर के आपकी विवाद चल रहा है? विवाद सर एक्चुअली पता क्या है, जो मेरी वाइफ है ना, वो मेरी मम्मा को भी मारती है, पापा को भी मारती है, मेरे को भी, ये बल्कि हाथ उन्होंने तोड़ा हुआ है। ये विवाद है सर, ना कहना मानती, झूठ बहुत ज्यादा बोलती है, अपनी मम्मा के कहने पे चलती है। तो इसको लेकर अपने कोई थाने वगैरह में? सर थाने में हमें कुछ नहीं की, थाने में उन्होंने दरखास्त दी है वहाँ पे, हाँ करनाल के अंदर। तो आज आप आए थे, किसे ज्ञापन दिया? हाँ सर, यहाँ सर को दिया है, एसपी साहब को। क्या दिया? बस अभी तो कुछ नहीं सर, वो यहाँ पे मिले नहीं है, मैंने कोर्ट के तो उसके द्वारा कर दिया, डाक द्वारा। हाँ जी। क्या चाहते हैं? बस मैं सर यही चाहता हूँ कि मेरे साथ नाजायज हुआ है, मेरे को कुछ बताया नहीं गया, मेरा सारा घर का सामान बताया नहीं, कुछ नहीं, सब उठा के ले गए सर। टूम भी थी उसके अंदर, सारी जेवरात थी और कुछ कैश भी था। जिला कारागार में बंद 2 बंदियों की अचानक तबीयत बिगड़ी, जिला अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। आपको बता दें, जिला कारागार में बंद 2 बंदियों हसन एवं मैनपाल की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिनको जिला कारागार पुलिस प्रशासन ने उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया। दोनों की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। जिला कारागार पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया है। मृतकों के परिजनों को इसकी सूचना देने के साथ आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस लाइन स्थित सभागार में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डीआईजी ने की प्रेस वार्ता। आपको बता दें, आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को लेकर जनपद में पुलिस एवं प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को सकुशल संपन्न कराने हेतु पुलिस एवं प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, जिसको लेकर डीआईजी अजय कुमार साहनी द्वारा पुलिस लाइन स्थित सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा, एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक भी मौजूद रहे। चुनाव को लेकर जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ये जो तीनों लोकसभाएं हैं, प्रथम चरण में इनका चुनाव 19 अप्रैल को होना है। उसको लेकर पूरी तरह से तैयारियां की गई हैं। जो माननीय निर्वाचन आयोग का निर्देश है उसके अनुरूप कुल 2623 मतदान केंद्र है, जिसमें से 823 मतदान केंद्रों को तीनों जनपदों में संवेदनशील की कैटेगरी में रखा गया है, और 130 मतदान केंद्र ऐसे हैं जो हमारे किसी बॉर्डर के दूसरे प्रदेश से लगते हैं, इन पर विशेष सक्रियता बरती जा रही है। 209 मजरे ऐसे हैं जो वल्नरेबल माने गए हैं, चाहे जाति आधार पर, किसी धार्मिक आधार पर, या किसी क्राइम के आधार पर, या पिछले मुकदमों के आधार पर। वहां विशेष नजर रखी जा रही है, जहां हमें लगता है कि चुनाव में कोई गड़बड़ी हो सकती है, और इसके आधार पर 692 लोगों को ऐसा चिन्हित किया गया है जो पहले चुनाव में गड़बड़ी कर चुके हैं या अंदेशा है कि आगे भी कुछ कर सकते हैं। इन लोगों पर भी विशेष नजर रखी जा रही है। इसके अतिरिक्त पर्याप्त मात्रा में हमें पैरामिलिट्री फोर्सेज, अन्य प्रदेशों से पुलिस बल, पीएसी अलर्ट किए जा रहे हैं। काफी मात्रा में पुलिस बल आ चुका है तीनों जनपदों में। पर्याप्त इनकी पेट्रोलिंग, फुट पेट्रोलिंग और रूट मार्च किया जा रहा है, जिससे लोगों को एक सुरक्षा का वातावरण मिले और अच्छे माहौल में वोटिंग हो। इसके अतिरिक्त कई राज्यों से लगता है, तो ऐसे में सीमावर्ती इलाकों को लेकर क्या रहेगा? ऐसे में जो सीमावर्ती राज्य हैं, सभी राज्यों से कई स्तरों की मीटिंग कर ली गई है। हम लोग के स्तर से भी, एडीजी सर के स्तर से भी, थाना लेवल तक भी व्हाट्सएप ग्रुप शेयर किया गया है। अपने जो बैरियर हैं, जैसे कि हमारे जो राज्य है, उनसे 32 अंतर्राज्यीय बैरियर और चेक पोस्ट बनाए गए हैं। इन सब पे वायरलेस सेट रखा गया है। हर जगह वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है। पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल और पीएससी इन बैरियर पर लगाया जा रहा है। अन्य राज्यों से भी बात करके ये सुनिश्चित कर लिया गया है कि उनके यहाँ से भी कितने पुलिस फोर्स मौजूद रहेगी। इस पर हम लोग विशेष नजर रखे हुए हैं। साथ ही जो 123 केंद्र अन्य राज्यों से हमारे लग रहे हैं, उन पर जितने भी हिस्ट्री शीटर और माफिया और हमारे वांछित लोग हैं, उनकी सूची हमने दूसरे राज्यों के साथ भी शेयर कर ली है कि वो लोग भी इसमें, अगर उनके यहाँ कोई सूचना है तो कार्य करें। और सीमा से लगे हुए मतदान केंद्र, उनके लिए क्या व्यवस्था रहेगी? सभी पे पैरामिलिट्री फोर्स लगा दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो दूर हमारे सीमा से लगे हुए मतदान केंद्र हैं, उन पे एक लेयर की और सिक्योरिटी हम लोगों ने रखी है। इसके लिए हम लोगों ने क्लस्टर मोबाइलें बनाई हैं। करीब 478 क्लस्टर मोबाइलें हैं जो केंद्र से, जो हमारे जनपद मुख्यालय से दूर के सेंटर है या सीमावर्ती हैं,
दो तीन केंद्रों को एक गाड़ी कवर करेगी। इसके लिए क्लस्टर मोबाइल लगाई गई है ताकि हमारा उद्देश्य हर 4 से 5 मिनट में एक कोई न कोई गाड़ी मतदान केंद्र पर अनिवार्य रूप से पहुंचे। इसके अलावा जो है 58 जोन और 478 सेक्टर में डिवाइड किया गया है सारी चीजें, और 39,085 शस्त्र लाइसेंस है इस समय तीनों लोकसभाओं को मिलाकर पूरे रेंज में, जिसमें से 4,443 जमा कराए गए हैं या निरस्त कराए गए हैं ऐसे लोगों को जिन्होंने उसका अवैध प्रदर्शन किया है या उसका कोई आपराधिक कृत्य में प्रयोग किया है या उससे किसी को डराने धमकाने की कोशिश की है। साथ ही एक कमेटी बनी है जो ये निर्धारित करेगी किसके शस्त्र जमा कराए जाने हैं, किसके छोड़े जाने हैं। वो तीनों जनपदों में टीम बन गई है, वो टीम अपना कार्य कर रही है। और भारी मात्रा में करीब 96.5 लाख रुपए अभी तक अवैध कैश बरामद किया गया है, जो कि इनकम टैक्स की टीम को सूचित करके उन्हें सौंप दिया गया है। आगे भी अवैध शराब जो अन्य प्रदेशों से आती है उस पर भी काफी अच्छी कार्रवाई हुई है और करीब 40 लाख रुपए की शराब अभी तक चुनाव प्रक्रिया के दौरान देसी या बाहर से आने वाली दोनों मिलाकर बरामद कर ली गई है। करीब 320 अवैध शस्त्र बरामद किए गए हैं, 2 शस्त्र की फैक्ट्रियां पकड़ी गई हैं और निरंतर इसमें कार्रवाई की जा रही है। इस क्षेत्र को लेकर क्या है, कितने जेल के अंदर है, कितने बाहर हैं और कितने लापता हैं? करीब 4,087 हिस्ट्री सीटर है पूरे रेंज में, जिसमें से 500 के आसपास जेल में है और 315 ऐसे हैं जो लापता है। 4,087 में से जो बाहर गए, बॉम्बे गए, बंगाल गए, कहीं गए, ट्रेस किया गया, बाद में वो ट्रेस नहीं हो पाए और यहाँ भी नहीं मौजूद है। ऐसे लोगों के लिए भी हम लोग 1 तारीख से ये अभियान चला रहे हैं और हमारा पुलिस बल जो 1 तारीख से रूट मार्च कर रहा है 1 मार्च से, वो जो हिस्ट्री सीटर्स हैं उनके घर भी जा रहे हैं, उनको भी चेक कर रहे हैं, उनसे भी बातचीत की जा रही है। सर, ये आचार संहिता का जो बात है अभी शायद दुकानदारों ने नहीं पढ़ा है, कुछ होटल और रेस्टोरेंट वाले हैं जो देर रात्रि में शराब पिलवा रहे हैं और जो बार है वो आगे से तो बार को बंद कर देते हैं और पीछे से रास्ता खोल देते हैं और शराबें अंदर चलती रहती है। 12-1 बजे तक लोग बैठे रहते हैं। देखिए, इसमें 2 चीजें हैं, हमें केवल आचार संहिता ही नहीं बल्कि हर समय एक समय सीमा निर्धारित है, कितने बजे तक दुकानें खुलेंगी, प्लस शराब कहाँ बिकेगी उसकी सरकार द्वारा लाइसेंस दी जाती है। अवैध शराब कहीं नहीं बिकेगी और आपने जो चीजें बताई इसमें भी पुलिस कार्रवाई लगातार करती है। कोई स्पेसिफिक सूचना हो तो आप जरूर बताएं, उस जगह हम अलग से रेड करा के कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करें। चुनाव में गड़बड़ी करने वालों के लिए क्या निर्देश है? चुनाव में जो गड़बड़ी कर रहे हैं ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है। 114 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। 2029 लोगों के खिलाफ 107-16 में पाबंद कर दिया गया है। 30 लोगों को जिले से बाहर जिला बदर किया गया है और 242 के खिलाफ गुंडे की कार्रवाई की गई है। इसके अतिरिक्त रेड नोटिस भी हम लोग जारी कर रहे हैं और कोई भी अगर चुनाव प्रभावित करने का कार्य करेगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई पुलिस द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। थैंक यू। थाना कुतुबशेर पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, 2 अभियुक्त किए गिरफ्तार। पुलिस लाइन में हुई प्रेस वार्ता। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है। थाना कुतुबशेर पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 2 शातिर अभियुक्तगण अनीस उर्फ मंचू, आसिफ को कुतुबशेर क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से 12 अवैध शस्त्र निर्मित एवं अर्धनिर्मित अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। इस संबंध में पुलिस लाइन स्थित सभागार में प्रेस वार्ता कर एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने संबंधित जानकारी दी। जी हाँ, ये लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जैसे पुलिस पूरे सतर्क मोड में है, उसी के मद्देनजर रखते हुए हिस्ट्री शीटर से भी हमारे द्वारा निगरानी की जा रही थी और मुखबिर द्वारा कुतुबशेर थाने को ये सूचना दी गई कि कुतुबशेर थाने के अंदर भोली खाल जो क्षेत्र लगता है उसमें 2 जो भाई हैं अनीस और आसिफ, इन पे 35 और 29 मुकदमे हैं और ये इन्होंने चुनाव के मद्देनजर रखते हुए इन्होंने एक वहां पे चकादमपुर और हौसखेड़ी के रास्ते में इन्होंने एक टेम्पररी शस्त्र फैक्ट्री चला रखी है और इनका उद्देश्य ये है कि चुनाव में जितने भी असामाजिक तत्व हैं उनको इनको शस्त्र पहुंचाने हैं। डिमांड काफी बढ़ गई है चुनाव को देखते हुए और ये जो इसका सामान है वो शामली और मुजफ्फरनगर से भी लेके आ रहे हैं। जब 16-17 की रात्रि को इस पूरी शस्त्र फैक्ट्री को पकड़ा गया है तो इसमें कुल 12 अर्धनिर्मित और कंप्लीट शस्त्र बरामद हुए हैं और शस्त्र बनाने के काफी उपकरण बरामद हुए हैं और आज इन मुलजिमों को वहां से मौके से पकड़ लिया गया है और कोर्ट के सामने इनको पेश किया जाएगा। तो क्या इसमें ये भी पता चल पाएगा सप्लाई किए जाने के? जी नहीं, ये नहीं बताया गया, लेकिन मेरा मानना है जैसे ढोली खाल में काफी एक्टिव थे और पहले भी इनके साथ काफी सहयोगी रहे हैं जो जेल में जा चुके हैं इनके साथ, तो मेरा मानना है कि इन्हीं लोगों को असामाजिक जितने भी आपराधिक लोग हैं इन्हीं को इनको शस्त्र प्रोवाइड कराने चाहिए। क्या चुनाव के मद्देनजर कहीं और सप्लाई कर चुके थे और कहां सप्लाई कर? जी नहीं, पूछताछ में बात पता चली है कि मुजफ्फरनगर शामली से इन्होंने अभी उपकरण वहां से प्रोक्योर किए हैं और अभी इन्होंने बनाने स्टार्ट ही करे थे
तभी पुलिस ने आकर इनको पकड़ लिया। तो कितने लोग थे इसमें और कितने लोगों को फरार किया? नहीं, मैं कोई फरार नहीं है, 2 भाई थे जो बना रहे थे वहां पर, और इनके पास से बाकी जितने भी उपकरण है वही बरामद कर लिए गए हैं। क्या पहले भी ये अवैध शस्त्र फैक्ट्री बनाते हुए पकड़े गए हैं? अवैध शस्त्र, इनका आपराधिक इतिहास बहुत लंबा चौड़ा रहा है। इन पे 35 और 29 मुकदमे हैं। हिस्ट्री शीटर हैं कुतुब शहर थाने के। इन पे गैंगस्टर और जितने भी संगीन अपराध हैं उस अधिनियम में भी जेल जा चुके हैं ये। कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जिला निर्वाचन अधिकारी ने की प्रेस वार्ता। आपको बता दें, लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र के द्वारा कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को लेकर की गई तैयारियों के संबंध में इस दौरान जानकारी दी गई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि प्रशासन की पूरी टीम लोकसभा चुनाव के लिए तैयार है और सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। सर, ये जो लोकसभा का चुनाव है, सहारनपुर में क्या-क्या व्यवस्था है, कितने मतदाता हैं और क्या इस बार की गई है? देखिए, जनपद सहारनपुर में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं और एक सहारनपुर पीसी जो लोकसभा क्षेत्र है, आंशिक कैराना है। दोनों में 2708 मतदेय स्थल है। जहां तक मतदाताओं का सवाल है तो 25,97,593 है। और व्यवस्था की जहां तक प्रश्न है, जैसा कि मैंने बताया, हम लोग मतदान कराने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। हमारी समस्त व्यवस्थाएं लगातार जो माननीय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं उनके क्रम में क्रमवार जो चरणवार है वो हमारी तैयारी पूर्ण है। वोटर अपने किस तरह से अपने वोट को डाल सकता है कि कहां पर है, कोई इसके लिए ऐप यूज किया गया है? और इसके अलावा कि कोई अगर कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसके लिए भी क्या कोई है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपका है। मेरा पुनः आपके माध्यम से अनुरोध है कि वोटर हेल्पलाइन के माध्यम से कोई भी मतदाता अपना फोटो पहचान पत्र का नंबर अंकित करते हुए वह अपने बूथ और मतदाता सूची में क्रमांक को जान सकता है। दूसरा, इस बार माननीय भारत निर्वाचन आयोग ने तकनीकी प्रयोग को और बढ़ाया है, जिसमें एक्सपेंडिचर सीजर मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसमें किसी प्रकार के मूवमेंट को एक तकनीकी रूप से उसको चेक करने की व्यवस्था दी गई है, जिसके अंतर्गत फ्लाइंग स्क्वाड्स और ये सब उसमें करेंगे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन के लिए सी विजिल एक ऐप है, जिसके माध्यम से 100 मिनट के प्रोटोकॉल में आप कोई भी अगर शिकायत करता है उसको गंभीरता पूर्वक उसका निस्तारण किया जाएगा। और उसमें तकनीकी रूप से यह भी व्यवस्था है कि किसने कितना डिले किया, उसलिए वो उस प्रोटोकॉल का पालन कराए। 80+ मतदाता है, उनके लिए वोट डालने के लिए क्या व्यवस्था है? उनके लिए 2 प्रकार की व्यवस्था है। एक तो वो बूथ पर डाल सकते हैं, दूसरा उनसे सहमति ली जाएगी। यदि वो असमर्थ हैं या अपने घर पे डालना चाहते हैं तो उसको प्रोटोकॉल को जो निर्देश है माननीय निर्वाचन आयोग के उसका पालन कराया जाए। इस बार जो भागीदारी है महिलाओं की कितनी है, क्या उसमें कुछ निश्चित रूप से सुधार हुआ है। हम लोगों ने जो जेंडर रेशियो है, जो एज पर रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के अनुरूप हम लोगों ने लगभग 12 बढ़ाया है। जो जेंडर रेशियो जैसे 781 था, अब 793 883 से 893 इस समय। तो जो होना चाहिए वो उसको हमने अचीव किया है। युवाओं की भी बहुत बड़ी इस बार मतदाताओं में उनकी भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए प्रयास किया गया है। और युवा और महिला हमारे लिए, ट्रांसजेंडर, दिव्यांग मतदाता और सबको, हम लोग बुजुर्गों को 100 के ऊपर भी, हमारे 100 वर्ष के जो मतदाता हैं उसके ऊपर भी 706 थे। उसका हम लोगों ने सत्यापन कराया। उसमें से कुछ लोग, चुनिंदा लोग जो मृतक पाए गए, उसके लिए अलग प्रोटोकॉल है। और हमारे लिए एक ऐसे मतदाता जो 100 वर्ष के ऊपर हैं, वो आइकॉन के रूप में है हमारे लिए। लोकतंत्र के लिए वो एक बहुत शुभ संकेत है कि ऐसे मतदाता अपने वोट का प्रयोग करेंगे। इस बार जो वोटिंग का टारगेट ये लेटेस्ट है।
लेटेस्ट। देखिए, ये प्रथम चरण में हमारा, सुन लीजिए, प्रथम चरण में हमारा मतदान है। लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन तक मतदाता सूची में परिवर्तन हो सकता है, वो प्रक्रिया हो गई है। चूंकि अनाउंसमेंट हो गया है, अनाउंसमेंट हो गया इलेक्शन का, इसलिए तो 10 दिन की अवधि में हमारे फार्म आए, वही प्रोसीड होंगे। अच्छा सर, क्या कितना वोट परसेंट लेकर चल रहा है प्रशासन, कितना पोल कर हो पाएगा? देखिए, इसको निर्धारित नहीं किया जा सकता, लेकिन हम लोग का जो आंकड़े हैं 75% के आसपास हम लोग प्राप्त किए हैं, तो उसमें बढ़ोतरी होगी और आशातीत बढ़ोतरी की हम लोग संभावना रख रहे हैं।